नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु पे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जो आपकी प्रश्नावली 3.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1। उसके कुछ तो हमने हल कर लिए थे, कुछ अब हल करेंगे। तो देखो, वही चल रही थी आपकी प्रतिस्थापन विधि। 3.1 में 2 में वो ग्राफीय विधि हल कर ली थी। अब जो 3.3 है उसके अंदर हम कर रहेंगे आपकी प्रतिस्थापन विधि के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का ही है ना, वो तो कर लिया था। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 1 का ही है ये 4 नंबर। आगे जो भी है, जितने भी हैं, इस वीडियो में हमें हल करेंगे। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि के अंदर कल बताया था कि किसी भी चर का पक्षांतर करेंगे, किसी भी चर का पक्षांतरण करके उसको दूसरी जगह पे प्रतिस्थापित करना है। किसी भी चर का पक्षांतरण करना है, किसी भी चर का पक्षांतरण करके उसे दूसरी जगह पे प्रतिस्थापन करना होता है, वही होती है आपकी प्रतिस्थापन विधि। तो देखो, वही काम इसमें है। एक प्रश्न समझ में आना चाहिए, बाकी प्रतिस्थापन विधि के आप सब प्रश्न हल कर सकते हो। वही क्लास 10 में जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 100% ग्राफीय विधि में से भी आ सकता है, प्रतिस्थापन में से भी आ सकता है, और आपकी विलोपन वज्र गुणन किसी में से भी आ सकता है। तो देखो, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी के 3 तो हमने हल कर लिया था, और ये है आपका 4 नंबर पे। तो देखो, इसके अंदर थोड़ा दशमलव के अंदर दे दिया है 0.2x, 0.3x और 1 बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखो, इसके अंदर दशमलव दे दिया है। कुछ नहीं करना है, पहले दशमलव को उठा लो। देखो, समीकरण 1 पहले नाम दे लो इसको, समीकरण नंबर 1, और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब देखो, समीकरण 1 से हल करेंगे हम। समीकरण 1 से पहले दोनों को सरल समीकरण में बना लो, अर्थात दशमलव में ना हो। तो देखो, है इसके अंदर 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो देखो, मैं इस दशमलव को हटाऊं तो इसके नीचे 10 लिख सकता हूं क्या? देखो, एक अंक छोड़ गया है, एक अंक छोड़ गया है तो 10। इसमें भी देखो 10, और इसमें भी देखो 10। ठीक है, ये आपका जो दशमलव ये हट गया। और देखो, किसी भी संख्या है, मान लो ये 2 है, 2 से पहले 0, इसका कोई मतलब नहीं होता, इसका भी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो देखो 10 हो गया। अब देखो, फिर भी सरल समीकरण नहीं है, और सरल समीकरण बनाने के लिए देखो, नीचे जो 10 10 है तो इनका लसागु 10 ही होगा, और लसागु से ही क्या कर देंगे हम, इसको गुणा। तो देखो, ये हो गया आपका 2x बटा 10 से गुणा 10, इसको भी 10 से गुणा कर दिया, और इसको भी 10 से गुणा कर दिया, और बराबर इसको भी 10 से गुणा कर दिया। अब देखो, इस 10 से ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया। अब देखो, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 3, जो सरल समीकरण के रूप में आ चुका है। इसी प्रकार समीकरण 2 से बना लो। तो देखो, समीकरण 2 से तो देखो, समीकरण 2 है आपके पास 0.4x प्लस 0.5y और बराबर है आपके पास 2.3। वही काम करना है। देखो, दशमलव हटाने के लिए 10 ये गया, 10 ये गया, और ये 10 ये गया। वही काम करना है। देखो, 10 है लेस है, तो 10 से सभी को गुणा कर दो। ये हो गया आपके पास 4x बटा 10 इंटू 10 प्लस 5y बटा 10 इंटू 10 बराबर 23 बटा 10 इंटू 10। देखो, इस 10 से ये गया, ये इससे ये गया, इससे ये गया, बच गया क्या, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब देखो, इससे जो पहले वाले प्रश्न हल कर रहे थे उसमें यहाँ तक मतलब सरल समीकरण दे रखा था, इसमें ये सरल समीकरण हमने बनाए हैं। अब हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब समीकरण देखो, आपके पास 3 और 4, इन दोनों से हल करना है आपको। समीकरण 3 और 4 से, किसी से भी हल कर सकते हो, पहले 4 से कर लो या 5 से कर लो। तो देखो, मैंने लिख लिया हूँ जैसे समीकरण, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 3 से। तो देखो, समीकरण 3 है आपके पास 2x प्लस 3y और बराबर 13। देखो, किसी का भी पक्षांतरण कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि x का करो या y का करो, किसी का भी कर सकते हो। जैसे देखो, 2x बराबर 13 माइनस 3y। अब देखो, x बराबर 13 माइनस 3y और बटा 2। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 5।
क्या हो गया 5। अब एक बात बताओ, ये x का मान आ गया, ये x का मान आ गया, x का मान आ गया। तो देखो दोस्तों, यदि मैं इस x के मान को यहाँ पे प्रतिस्थापित कर दूं तो देखो y का और x का मान आ सकता है। तो समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो लिख दो यहाँ पे समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर तो देखो समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखना है। तो देखो समीकरण 4 ये है आपका 4, x की जगह पे आपको ये रखना है 13 माइनस 3y बटा 2, देखो फिर 5y प्लस 5y और बराबर 23। अब देखना है दोस्तों ध्यान से, देखो ये कट रहा है 2 से 4, 2 दूनी 4। अब ये 2 13 से भी गुणा हो जाएगा और ये 2 माइनस 3 से भी गुणा हो जाएगा, 3y से भी गुणा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हो गया पहले 26, फिर 2 को 3 से गुणा कर दो माइनस 6y, और देखो ये हो गया आपका 5y, ये हो गया आपके पास 23। अब ध्यान देखना है दोस्तों, ये तो हो गया आपका 26, ये माइनस का 6y है, ये प्लस का 5y है, माइनस के ज़्यादा है 1, माइनस के 1y ज़्यादा है बराबर 23। अब देखो माइनस का y बराबर ये हो गया आपके 23, इसका पक्षांतर उधर गया तो माइनस के 26, देखो माइनस के y और बराबर यहाँ पे बच गए माइनस के 3। तो देखो y माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 3, y का मान कितना आ गया 3। अब y का मान देखो बताया था जो लास्ट में x, इसमें भी रख सकते हो, रख तो किसी में भी सकते हो, इसमें भी, लेकिन ध्यान रखना है इसमें रख लेना, बस जल्दी से उत्तर आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, तो देखो समीकरण 5 में रखना है। तो देखो ये रहा आपका समीकरण x बराबर 13 माइनस 3 इंटू वाई की जगह पे आप 3 रख सकते हो, तो y की जगह पे 3 और बटा 2। ध्यान से दोस्तों हल करना है, x से बराबर है, देखो ये तो हो गया आपका 13 माइनस 9 बटा 2, तो x का मान आ गया 9 से 13 में से 9 गए तो देखो 4, कितने बच रहे हैं 4, और 4 बटे 2, इसका मतलब क्या आ गया 2, तो x का मान आ गया दोस्तों आपके पास 2। तो देखो x का मान भी आ गया और y का मान भी आ गया। दोस्तों इससे पहले जो प्रश्न हल कर रहे थे ना, उसके अंदर सरल समीकरण दे रखा था, इस कारण 2 या 3 समीकरण, 2 तो दे रखे थे, एक समीकरण एक्स्ट्रा और बन रहा था। इसमें देखो दशमलव में दे रखा है, तो दशमलव में से पहले सरल समीकरण में बदल लिया 3 और 4 में, देखो समीकरण 3 में और 4 में, इससे तो 3 बन गया और इससे 4 बन गया, और इसके बाद में किसी से भी 3 या 4 से एक का पक्षांतर कर लो, किसी भी चर राशि का, उसको समीकरण नंबर 5 दे दो और x का मान किसी में भी रख लो, x का और y का मान प्राप्त हो जाएगा। ये है आपकी प्रतिस्थापन विधि से आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका 4 नंबर। इसके बाद में जो आगे का प्रश्न है वो भी मैं लिख लेता हूं दोस्तों। तो ये है दोस्तों आपका उसी प्रश्न का 5 नंबर। तो देखो प्रश्न दे रखा है, अंडरूट के अंदर है ये अंडरूट 2x प्लस अंडरूट 3y बराबर 0, अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 8y बराबर 0। देखो दोस्तों घबराना नहीं है, बिल्कुल भी अंडरूट वाला प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, उनसे भी इजी है, जो पहले प्रश्न किया है ना उनसे भी इजी है। तो देखो ध्यान से वही काम करना है, समीकरण 1 से सबसे पहले समीकरण 1 से, तो देखो समीकरण 1 है आपका अंडरूट 2x प्लस अंडरूट 3y बराबर 0। ध्यान से देखना है दोस्तों, एक का पक्षांतर कर दो किसी का भी, देखो अंडरूट 2x बराबर ये हो गया आपका 0, उधर गया तो डायरेक्ट लिख दो माइनस अंडरूट 3y, माइनस अंडरूट 3y। देखो यहाँ पे x अकेला रखना है, तो x बराबर है माइनस अंडरूट 3y बटा अंडरूट 2, और ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो लिख दो समीकरण 3 से x का मान समीकरण
2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर ध्यान से देखना है दोस्तों। समीकरण 2 है आपका ये रहा। मैं पहले समीकरण को लिख लेता हूँ, सॉरी एक सेकंड। देखो प्रतिस्थापन विधि है तो एक का ध्यान रखना है, एक समीकरण से किसी भी चर राशि का पक्षांतरण करो और उसे दूसरी जगह पे प्रतिस्थापित कर दो, बस यही काम है दोस्तों और कुछ नहीं है। 1% समझ में आना चाहिए, बाकी सब ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इतने हार्ड तो नहीं है, 1% यदि अच्छी तरीके से समझ सकते हो आप तो फिर सभी प्रश्न आपके समझ में आ जाएंगे दोस्तों। ध्यान रखना वही काम है। देखो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखना है, तो समीकरण 2 है आपके पास √3x माइनस √8y बराबर 0। तो देखो √3 x की जगह पे देखो मैं ये लिख सकता हूँ क्या, x की जगह पे ये लिख सकता हूँ क्या, ये है आपके पास माइनस √3y बटा √2 माइनस √8y ऐसा का ऐसा बराबर 0। देखो x की जगह पे मात्र ये लिखा है, x की जगह पे ये लिखा है और कुछ नहीं। अब ध्यान से देखना है दोस्तों, इस 3 का √3 का अंदर गुणा कर दे तो √3 को √3 से गुणा करते हैं ना तो 3 हो जाता है। किसी भी √की संख्या को √की संख्या से गुणा करते हैं तो वो संख्या √ से बाहर आ जाती है, ध्यान रखना। तो ये तो हो गया आपके पास ऊपर तो -3y बटा √2 माइनस √8y बराबर 0। अब देखो दोस्तों यहाँ पे देखना है, थोड़ा दिमाग लगाना है कि यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से देखो y कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो ये हो गया आपका y, ये -3 √2 और माइनस √8 बराबर 0। अब ध्यान रखना है हमें तो y का मान ही तो निकालना है, y का मान ही तो निकालना है। तो y बराबर देखो ये 0 है, इसके ये गुणा में है तो ये इसके भाग में चला जाएगा, तो ये हो गया आपके पास -3 बटा √2 माइनस √8। अब ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी संख्या का भाग देते हैं हम यदि 0 में तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो y का मान कितना आ गया, 0। y का मान कितना आ गया, 0। इसके बाद में देखो वही काम करना है, y का मान समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, y का मान, और लिख रहे हैं हम समीकरण 3 में तो इसमें रख लो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 है आपके पास x बराबर माइनस का √3y बटा √2, ये है ना। तो देखो y का मान रखना है तो -3 और y की जगह पे देखो y का मान आ गया हमारे पास 0, तो 0 रख सकते हैं, 0 बटा √2। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो क्या बन जाती है, 0 और बटे नीचे है √2, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या आ जाता है, 0 ही, क्या आ जाता है, 0। तो देखो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। √ वाला प्रश्न इतना हार्ड नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं करना। देखो ध्यान से थोड़ा समझना है। समीकरण 1 से x का मान देखो, सबसे पहले समीकरण 1 ले लो चाहे y 2 ले लो, x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, एक का पक्षांतरण कर दिया, x का मान निकालिए, समीकरण नंबर 3 दे दिया। समीकरण 3 जैसे x का मान मैंने समीकरण 1 से निकाला है तो 2 में प्रतिस्थापित कर दो, 2 में प्रतिस्थापित कर दो। देखो ये समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो 2 में रख दिया, ये रहा आपका 2 समीकरण। इस x की जगह पे मैंने ये मान रखा है देखो दोस्तों यहाँ पे, और कुछ नहीं रखा है, ये ऐसा का ऐसा रख दिया वहाँ पे। आगे देखो अंदर गुणा कर दिया, √3 का √3 से गुणा किया तो 3 हो गया, 3y बटे √2 माइनस 8y, यहाँ से y कॉमन ले लिया दोनों जगह से तो यहाँ पे बच गया -3 बटे √2 फिर माइनस √8 बराबर 0। तो देखो ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा 0 के, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है दोस्तों, 0। ये हो गया आपका y का मान। अब y का मान समीकरण 3 में रखना है, ये रहा आपका समीकरण नंबर 3, उसमें रखना है और x का मान प्राप्त हो जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 0। ये है दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का आगे वाला प्रश्न। अब हल करते हैं हम इससे आगे। तो ये है दोस्तों आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसी का लास्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, जो प्रश्नावली 3.3 है उसका।
देखो वही प्रतिस्थापन विधि है, वही काम करना है। देखो इसके अंदर भिन्न के रूप में दे रखे हैं तो बता दिया, भिन्न के रूप में हो चाहे दशमलव के रूप में हो चाहे अंडर के रूप में हो। पहले अंडर के रूप में है तो सरल समीकरण नहीं बनाएंगे, और बाकी भिन्न के रूप में हो दशमलव के रूप में हो, क्या बनाना है आपको, सरल समीकरण बनाना है। तो देखो सरल समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से देखो। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 से तो देखो समीकरण 1 है आपके पास 3x/2 -5/3y बराबर -2। देखो दोस्तों बताया था नीचे जो भी संख्या है ना उनका लसाअ लेते हैं। 2 और 3 का लसाअ हो गया 6, और 6 से सभी को गुणा कर दो तो देखो 6 से सभी को गुणा कर दिया, 3x/2 × 6 -5/3y × 6 और बराबर -2 × 6। देखो दोस्तों यही तो करना है। अब ध्यान से देखना है, देखो काट दो 2 से 6 को, 2 3 6, 3 से काट दो 3 दूनी 6। अब देखो 3 को 3 से गुणा कर दिया 9x -5 दूनी 10y और बराबर 6 दूनी -12। ये हो गया आपके पास समीकरण नंबर 3, जो समीकरण 1 से प्राप्त हो गया है आपको। अब समीकरण 2 से कर लो, आगे लिख दो समीकरण 2 से। तो देखो समीकरण 2 है आपके पास x/3 + y/2 बराबर 13/6। 13/6 है दोस्तों। देखना काम वही करना है, लसाअ लेना है, लसाअ लो। देखो इनका सबका लसाअ आ गया 6, कितना आ गया 6। तो देखो 6 आ गया तो 6 से गुणा कर दो, 3x/3 × 6 + y/2 × 6 बराबर 13/6 × 6। देखो 6 से 6 गया, 2 3 6 और 3 दूनी 6। यहाँ तो हो गया 2 को x से गुणा किया 2x + 3y और बराबर 13। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। देखो समीकरण 1 और 2 को हमने सरल समीकरण में बना लिया है, समीकरण 3 और 4 के रूप में। अब देखो वही काम करना है, समीकरण 1 से कर लो चाहे 2 से कर लो। तो देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो देखो समीकरण 1 है आपके पास, सॉरी समीकरण 4 से कर लो या 5 से, 3 से कर लो या 4 से कर लो। तो देखो समीकरण 3 से हल कर रहे हैं हम। समीकरण 3 क्या है आपके पास, 9x - 10y बराबर -12। तो देखो 9x पक्षांतरण करना है, 9x बराबर -12 है और ये उधर गया तो +10y हो गए। तो देखो x का मान आ गया -12 + 10y और बट्टा 9। ये समीकरण नंबर आ गया आपके पास 5, समीकरण नंबर आ गया 5। अब समीकरण 5 से x का मान समीकरण किस में रखोगे, 4 में। किस में रखोगे, क्योंकि समीकरण 3 से तो बनाया है हमने ये, और अब रखना है 4 में। तो लिख दो समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर देखो समीकरण 4 में रखना है तो y का मान आ जाएगा, समीकरण 4 है ये रहा आपका। तो समीकरण 4 हो गया 2x + 3y बराबर 13। देखो x की जगह पे ये मान रखना है, तो देखो 2x की जगह पे रखना है -12 + के 10y और बटा 9 और ये + के 3y बराबर ये हो गया आपके 13। अब देखो ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा है तो फिर सरल समीकरण के रूप में बनाना है। सरल समीकरण के रूप में बनाना है तो देखो 9 को गुणा कर दो, 9 ही है नीचे तो 9 से सभी को गुणा कर दो। तो ऊपर तो हो गया आपके पास देखो 2 × 9 -12 + 10y बटा 9 प्लस देखो 3y × 9 और बराबर 13 × 9। देखो इससे तो ये कट गया, बच गया क्या, 2 को अंदर गुणा कर दो, -24 और प्लस 20y। यहाँ पे देखो 9 27, 9 3 27y बराबर 13 को 9 से गुणा कर लो। देखो 13 9 107, कितने आ गए 107, 13 नाम है 107। अब देखो पक्षांतर करना है दोस्तों, ध्यान रखना, ये तो 20y ये 27y, 20 40 47y हो गए। तो 47y बराबर देखो 107 तो है और ये उधर गया तो प्लस का 24, 47y बराबर देखो 7 4 11 1 2 1 3 1 131। तो y का मान आ गया आपके पास 131/47। अब ध्यान रखना है 131 में 47 का भाग देना है। देखो 47 3 से गुणा करके देखो 7 21 2
4 8 4 12 13 14 141 हो रहे हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, 4 7 4 11 1 2 और 1 3 131/47। तो आगे देखो, पहले एक बार भाग करके हल करते हैं। देखो भाग देंगे तो भाग यहाँ पे तो जाएगा नहीं, भाग यहाँ पे तो जाएगा नहीं, क्यों पॉइंटों में आ रहा है, कहाँ पे गलती तो हो गई होगी। एक बार दोबारा से देखो, समीकरण 3 से समीकरण 3 हो गया। देखो समीकरण 5 से x का मान समीकरण 4 में रख दिया, समीकरण 5 है ये और इसका मान समीकरण 4 में रख दिया, तो ये रख दिया यहाँ पे, अंदर गुणा कर दिया 9 से, ऊपर तक 9 से 9 कट गया, 3y × 9 प्लस बराबर 13 × 9। यहाँ पे देखो 12 दूनी 24, 10 दूनी 20 प्लस 9 3 27 बराबर 13 × 9 13 9। देखो ये हो गया 117 होगा यहाँ पे, 13 को 9 से गुणा करके देख लो, 9 3 27 2 9 2 11 117 होगा भाई यहाँ पे 117। तो ये हो गया आपके पास 117। अब देखो 117, 7 और 4 11 1 2 और 1 3 1 4 1 और फिर 1 141। यहाँ पे हो गया आपका 141/47 और 141 में 47 का भाग दोगे तो देखो 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो y का मान आ गया आपके पास 3। अब y का मान समीकरण किस में रखना है, लास्ट वाले में देख लो इसमें, तो y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण 5 में रखने पर तो देखो y का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो 5 नंबर का ये रहा, देखो x बराबर -12 प्लस 10y और बटे 9। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं, y की जगह पे 3 रखना है, तो y की जगह पे 3 रखा, तो ये लो 3 × 3। तो देखो ये तो हो गया आपके पास -12, दिख तो रहा है ना, सॉरी थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ये काम में, दोबारा से देख लेना। y का मान समीकरण किस में रखना है, y का मान रखना है समीकरण 5 में, और समीकरण 5 है आपके पास देखो समीकरण 5 कहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे देख लो एक बार, x बराबर -12 प्लस 10 × y की जगह पे 3 रखना है और 9। तो देखो -12 प्लस यहाँ पे हो गया 30, 30 में से 12 गया, यहाँ पे निकाल लो, 30 - 12 देखो 8 इधर गया, 2 2 में से गया तो 1 18 और 18/9 9 दूनी 18 9 दूनी 18। देखो दोस्तों यहाँ पे देख लेना, थोड़ा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। x का मान x बराबर 12 प्लस 10 × y की जगह पे देखो y का मान 3 आ गया, तो 3 रख लेना और बटा 9। तो देखो ये तो हो गया आपका 12 माइनस का प्लस के 30 और बटा 9। यहाँ पे देखो वो आप निकालेंगे तो ये हो गया आपका 18/9 और 9 दूनी 18। तो x का मान कितना आ जाएगा 2, x का मान आपके पास आ जाएगा 2 और y का मान आपके पास आ रहा है 3। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट दोस्तों। आगे वाले प्रश्न में इसी से आगे जो वीडियो डाला जाएगा उसमें जल्दी ही हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों सपोर्ट जरूर किया करो, लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।